हम सब हर दिन ना जाने कितने ही छोटे बड़े फैसले लेते हैं, पर कभी सोचा है कि इन फैसलों के पीछे की असली ताकत क्या है? आज हम इसी अंदर की आवाज, हमारे अपने मॉरल कंपस यानी नैतिक दिशा सूचक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी के मन में सही और गलत की समझ को तय करती है। यही वो सवाल है जो हमारे हर एक्शन, हर फैसले की जड़ में है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है नैतिक दृष्टिकोण में। आप इसे हमारे उस अंदरूनी कंपास का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। मतलब ये उन सारे विश्वासों, मूल्यों और सिद्धांतों का एक सेट है जो तय करता है कि हम दुनिया को सही गलत के चश्मे से कैसे देखते हैं। अच्छा, तो इस कंपस के अंदर आखिर है क्या? चलिए इसे जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके सबसे जरूरी हिस्से कौन-कौन से हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है व्यक्तिगत मूल्य। ये वो बुनियादी सिद्धांत है जिन्हें कोई भी इंसान सबसे ज्यादा अहमियत देता है। जैसे किसी के लिए ईमानदारी सबसे ऊपर हो सकती है, किसी के लिए दया, तो किसी के लिए हिम्मत। यही वो मूल्य हैं जो हमारे व्यवहार की नींव बनते हैं। इसके बाद आते हैं नैतिक मानक। ये हमारी वो मान्यताएं हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारियां और कर्तव्य क्या हैं। एक तरह से ये हमें गाइड करते हैं कि किसी खास सिचुएशन में सही काम क्या होना चाहिए। और तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है नैतिक निर्णय लेने की क्षमता। मतलब जो हमारे मूल्य और मानक हैं, उनके आधार पर किसी भी काम को तोलने की काबिलियत। क्या ये सही है या ये गलत है? यही वो क्षमता है जो हमारे नैतिक नजरिए को एक्शन में लाती है। तो ये तो समझ आ गया कि इस कंपस के अंदर क्या क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है। अब हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी ये अंदरूनी सोच हमारे बाहरी कामों पर असर डालती है। देखिए, ये प्रोसेस एक सीधी चेन की तरह काम करता है। हमारे मन का जो मूल नैतिक दृष्टिकोण है, वो हमारे फैसलों को रास्ता दिखाता है। यही फैसले हमारे व्यवहार में उतरते हैं, और जब यही व्यवहार बार बार होता है तो वो हमारा चरित्र बन जाता है। ये बिल्कुल एक नदी की तरह है जो एक छोटे से झरने से शुरू होती है और आखिरकार एक विशाल सागर बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कोई ख्याली बुलाव नहीं है, इसका असर एकदम ठोस होता है। यही दृष्टिकोण हमें बताता है कि कौन सा रास्ता चुनें। यही तय करता है कि हम लोगों से कैसे बात करते हैं, और आखिरकार दुनिया के सामने हमारी ईमानदारी और जिम्मेदारी की पहचान भी इसी से बनती है। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये नैतिक दृष्टिकोण आता कहाँ से है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं या इसे धीरे धीरे सीखते हैं? आइए अब ये समझते हैं कि इस कंपास को बनाया कैसे जाता है। हमारा नैतिक दृष्टिकोण कई चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा मिट्टी, पानी और धूप से बड़ा होता है। इसकी नींव रखती है हमारी परवरिश, हमारे परिवार और समाज के संस्कार। फिर हमारी पढ़ाई लिखाई, चाहे वो स्कूल में हो या जिंदगी से मिले सबक हो, वो इसे एक आकार देती है। और हमारे अपने अनुभव, हमारी कामयाबियां, हमारी गलतियां इसे समय के साथ और मजबूत बनाती हैं। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि ये कंपास बनता कैसे है और काम कैसे करता है, पर आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? आइए अब बड़ी तस्वीर को देखते हैं और इसके असली महत्व को समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदारी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ज़रा सोचिए उस साथी के बारे में जिस पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। और हाँ, ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भावना को भी जगाता है, जिससे एक बेहतर समाज बनता है। और ये एक लाइन मानो पूरी बात का निचोड़ है। अपने नैतिक दृष्टिकोण को समझना खुद को जानने की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हम असल में कौन हैं और किन उसूलों पर चलते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे एक जहाज का कप्तान अपने कंपास को बार बार चेक करता है, ठीक उसी तरह कोई भी इंसान अपने नैतिक दिशा सूचक को कैसे जांच और सुधार सकता है। इस पर सोचना शायद हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।